साथ उनकी जानिब से कहा गया कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे, हम किसी किस्म का दबाव नहीं लेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया कि हम किसी किस्म का दबाव नहीं लेंगे। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि शॉर्टकट्स वक्ती फायदा देते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। आप देखेंगे कि शफाफियत होती क्या है। जस्टिस साकिब निसार की जानिब से मजीद कहा गया कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। वो लाहौर में आपको बताएं कि तकरीब से खिताब कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी किस्म का दबाव नहीं लेंगे और शफाफियत की बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। शॉर्टकट्स वक्ती फायदे देते हैं, उन्होंने कहा कि मंजिल तक नहीं पहुंचाते। आप देखेंगे कि शफाफियत होती क्या है। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया? जी, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा है कि वो किसी मसलत मफाद का शिकार नहीं होंगे और आने वाले दिनों में शफाफियत का ऐसा निजाम जो है अदलिया में मुतारफ कराया जाएगा जिसके जरिए सबको पता चल जाएगा कि शफाफियत होती क्या है। उन्होंने ये भी वकला से लाहौर हाईकोर्ट बार की सिल्वर जुबली तकरीबात के मौका पर लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मौजूदा जजों की तैनातियों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। जब भी आइंदा भी जो तैनातियां की जाएंगी वो किसी किस्म के दबाव के बगैर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि शफाफियत की बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। शुक्रिया अब्दुल रहमान, आपने अपडेट किया। वक्त न्यूज की खबर पर इंतजामिया का एक्शन। सादिकाबाद में गंदगी के ढेर हटाने और सीवरेज का पानी साफ करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। वक्त न्यूज ने चंद रोज कबल शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर से मुतालिक खबर नशर की थी। चलते हैं जिशान अख्तर की जानिब और मजीद उनसे जानते हैं। जिशान, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। वक्त न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतज़ामिया हरकत में आ गई। इंतज़ामिया ने मुतासरा इलाकों से सीवरेज का गंदा पानी निकालना शुरू कर दिया है। वजह यह थी कि सादिकाबाद में काश्तकारों ने गंदे पानी से सब्जियां काश्त करनी बंद कर दी थी और सीवरेज का डिस्पोजल बंद होने की वजह से मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया था। लेकिन अब इंतज़ामिया ने सादिकाबाद की आवाम से इंतकामी कार्रवाई करते हुए सीवरेज का गंदा पानी नहर में डालना शुरू कर दिया है। जैसा कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सादिकाबाद के बेशतर इलाकों जहां ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा है वहां आवाम को नहरी पानी पीने के लिए दिया जाता है। लेकिन अब इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से इंसानी जानें दांव पर लग गई। अब सादिकाबाद की आवाम के लिए जल्दी अमराज, हेपेटाइटिस, फेफड़ों के अमराज का खदशा बढ़ गया है। जी शुक्रिया। जिशान अख्तर अपडेट कर रहे थे सादिकाबाद की सूरत हाल के हवाले से। और अब कुछ बात करेंगे नेप्रा के हवाले से। नेप्रा को वजारत पानी और बिजली के मातहत करने के वफाकी हुकूमत के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत आलिया में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत ने कानूनी तरीक़ाकार के बरक्स जारी करदा नोटिफिकेशन से नेप्रा की खुद मुख्तार हैसियत खत्म कर दी। नेप्रा को वजारत पानी और बिजली के मातहत करने से कबल काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि काबीना की मंजूरी के बगैर जारी नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लाहौर से अब आपको खबर दें कि लाहौर में रवां साल भी जुराइम अरूज पर रहे। कत्ल, डकैती, नकबजनी और चोरी की वारदातों ने शहरियों का जीना अजीरन किए रखा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 392 अफराद कत्ल हुए। जुराइम की सूरत हाल पर देखते हैं मिर्जा रमजान बेग की ये रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक रवां साल के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स ने कार्रवाई करते हुए 121 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कलअदम तंजीम दाइश की भर्तियों में मुलव्वस एहसान सती भी मारे जाने वालों में शामिल है। कार्रवाइयों में कलअदम तंजीमों के 131 सरबराहान को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद और दीगर दस्तावेजात बरामद की गई है। टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस 300 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया गया। सीटीडी ने सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वाले 18 अफराद को भी गिरफ्तार किया। रवां साल 13,798 मुदारस को भी जियो टैग किया गया।
PTD ने दहशतगर्दी की माली मावनत करने वाले 127 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ मिर्जा रमजान बेग, वक्त न्यूज, लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, दीर बाला से 1 दर्जन देहात को मिलाने वाला पुल खस्ताहाली और टूट का शिकार है। पुल टूटने के बायस कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। जिला इंतजामिया और हुकूमत पुल की मुरम्मत पर तवज्जो नहीं दे रही। रिपोर्ट कर रहे हैं जमील अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। दर्जन भर देहात को दीरबाला से मिलाने वाला राबता पुल खस्ताहाली के बायस आमदोरफ्त के काबिल नहीं। अहले इलाका अपनी जान को खतरे में डालकर पुल अबूर करते हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। जिले इंतजामिया हल्का से मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदगान और सूबाई हुकूमत पुल की तामीर और मुरम्मत पर तवज्जो नहीं दे रही। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत पुल की तामीर और मुरम्मत में मसरूफ हैं। इसमें गाड़ी नहीं आता है, सारा पुल टूटा फूटा हुआ है। सियासी लोग हैं वो घर पे सोया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पुल 5 दिन से बंद है और लोगों को बहुत तकलीफ है और बाई साइड में दूसरे पुल पे काम हो रही है, लेकिन वो भी फंड की वजह से ताखीर का शिकार है। और हम लोग मुतालिका हुकाम से दरख्वास्त करता है कि ये दूसरा पुल के लिए फंड जारी करे और इस पे भी मुरम्मत का काम शुरू करे। खस्ताहाली का शिकार पुल दोबारा तामीर तक आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। आर्जी तौर पर करीबी नदी से सड़क बना दी गई है, जिसमें खतरा ही खतरा है। अहले इलाका ने हुकूमत से नोटिस लेने की अपील की है। और खबर देंगे आपको मीरपुर आजाद कश्मीर से कोटली के करीब मकान से बड़ी तादाद में असलाहा बरामद किया गया है, जबकि मकान में मौजूद 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटली के करीब मकान से बड़ी तादाद में असलाहा बरामद किया गया, जबकि मकान में मौजूद 2 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। कोटली के करीब मकान से बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया है। मकान में मौजूद 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस का ऐसा बताना है। मीरपुर आजाद कश्मीर कोटली के करीब मकान से बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई की है एक मकान में, जहां से 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। मीरपुर आजाद कश्मीर में कोटली में मकान के करीब बड़ी तादाद में असलाहा बरामद किया गया है। मकान में मौजूद 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक इन गिरफ्तार किए गए अफराद को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और तफ्तीश का सिलसिला जारी है। कोटली के करीब मकान से बड़ी तादाद में असलाहा बरामद किया गया है, जबकि मकान में मौजूद 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है, जिन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मीरपुर आजाद कश्मीर से आपको खबर दे रहे हैं, कोटली के करीब मकान से बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया है। मकान में मौजूद 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और यह असलहा किसी बड़ी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होना था और पुलिस ने इस हवाले से 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मीरपुर आजाद कश्मीर से आपको यह खबर दे रहे हैं, कोटली के करीब मकान से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ है। और कराची से खबर दें, कराची के इलाके PPECH सोसाइटी में स्ट्रीट क्राइम की CCTV वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुलजिमान को वारदात करते हुए साफ देखा जा सकता है। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। वक्त न्यूज ने PECH सोसाइटी में होने वाली स्ट्रीट क्राइम की वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को दिन दिहाड़े शहरी से लूट मार करते हुए साफ देखा जा सकता है। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वारदात के दौरान 2 मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए, एक ने उतरकर शहरी को गन पॉइंट पर लूट लिया। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। लाहौर से ताजा तरीन खबर है, जहां पर पुलिस की जानिब से दाता दरबार के करीब सर्च ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 2 राइफल्स और 1 पिस्तौल भी बरामद किया गया है। लाहौर के इलाके दाता दरबार के करीब सर्च ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन के दौरान 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फराज निजाम हमारे साथ मौजूद हैं। फराज, क्या तफसीलात हैं इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल, शुमाइला पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि दाता दरबार के इतराफ में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान एक घर में पुलिस को इत्तला मिली थी। पुलिस ने वहां पर जब छापा मारा तो इमरान खान
और जाहिद शाह, 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इमरान खान का ताल्लुक कोहाट से बताया जा रहा है, जाहिद शाह का ताल्लुक अपर मेमद एजेंसी से। दोनों के पास से 2 ट्रिपल, 1 पिस्तौल, 2 राइफल बरामद कर ली गई हैं। मुलजिमान के खिलाफ थाना दाता दरबार ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, इनसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों मुलजिमान कई अरसा से यहाँ पर रह रहे थे और ये जो जिस जगह पर रह रहे थे ये भी किराए की थी, जबकि मालिक मकान को भी बुला लिया गया है और ये उससे इस हवाले से पूछा जाएगा कि इन दोनों का ताल्लुक इलाका गैर से, इनको कितने अरसे से यहाँ पर घर किराए पे दिया था, डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी कि नहीं थी। पुलिस की जानिब से भी बताया जा रहा है कि दोनों अफराद जो हैं वो इनका किरदार जो है वो मशकूक ही है। इनसे जो इब्तदाई तौर पर तफ्तीश की है, जब इनसे पूछा गया असले का यहाँ पे इन्होंने क्यों इसको यहाँ पे रखा होता, तो इनकी जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। अभी इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। जी, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। शुक्रिया फराज, आपने अपडेट किया।